हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सारे प्रिय भाई बहनों को, जितने भी आज प्रभु की संगति में प्रभु का वचन सुनने के लिए अपने परिवारों में प्रभु के साथ संगति करने के लिए बैठे हैं, उन सबको मैं दरबारा सिंह, बिशप डायसिस ऑफ राजस्थान चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, जय मसीह कहता हूँ और डायसिस की तरफ से सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आप सब के लिए कि आपको प्रभु ने तंदुरुस्त रखा है और बिल्कुल सही सलामत रखा है और सब लोग अपने अपने परिवारों में, अपने अपने घरों में, अपनी अपनी कलीसियाओं में खुश हैं, आनंदित हैं और प्रभु अपना बाड़ा बनाए हुए है आपके चारों ओर और प्रभु आपकी रक्षा कर रहा है। और हम प्रभु का शुक्र करते हैं कि इन सारी परिस्थितियों में प्रभु हमारे साथ हैं और प्रभु हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं और प्रभु हमें इस महामारी से, इस भयानक रोग से बचाए हुए हैं और हम प्रभु का शुक्र करते हैं। और जितने भी विश्वासीगण, प्रभु के चुने हुए लोग, प्रभु के बुलाए हुए लोग आज प्रभु की इबादत कर रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं प्रभु का शुक्र करता हूं और प्रभु के नाम को धन्य कहता हूं और प्रभु के नाम को मुबारक कहता हूं। और आज फिर प्रभु ने हम सबको ये अवसर प्रदान किया है कि हम परमेश्वर की आराधना में सम्मिलित होकर प्रभु के वचन के ऊपर फिर मनन करें और प्रभु की पवित्र वाणी को सुने। आज हम जिस विषय के ऊपर, प्रभु के वचन के ऊपर मनन करने जा रहे हैं, मैं आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। ये विषय इस तरह है कि परमेश्वर बोझ के तले दबे हुए लोगों की चिंता करता है, उनका ध्यान रखता है और उनके लिए हमेशा छुटकारा देने के लिए प्रभु तत्पर रहता है। और इंग्लिश में ये थीम इस तरीके से लिखा है, गॉड केयर फॉर दोज हु आर हैवीली बर्डन्ड। जो बोझ के तले, बहुत ज्यादा बोझ के तले दबे हुए लोग हैं, परमेश्वर उनका ध्यान करता है, परमेश्वर उनकी चिंता करता है। सो प्रभु में प्रिय भाइयों, मेरियो बहनों, जितने भी लोग इस दुनिया में प्रभु को मान रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, जो आज ये प्रभु का संदेश सुन रहे हैं, सबसे पहली बात हमें ये जानना होगा कि ये बोझ कौन सा था जिसके तले लोग दबे हुए थे और जिनसे प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने वाला था। क्योंकि जब तक किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं है कि वो बोझ क्या है या बोझ कैसा था, या हम खुद इस बात का एहसास नहीं करते, तो कैसे हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। और एक बड़ी अच्छी कहानी बार्कले कमेंट्री के अंदर लिखी हुई है और मैं वो कहानी के साथ इस संदेश को आरंभ करना चाहता हूं, क्योंकि हम इस कहानी से सीखेंगे कि लोगों के ऊपर उस वक्त किस तरह का बोझ था। ये कहानी इस तरीके से है कि एक बहुत ही गरीब विधवा जो अपनी 2 बेटियों के साथ अपने परिवार में, अपने शहर में, अपने घर में रहती थी और उसके पास एक खेत था, क्योंकि वो खेती बाड़ी और किसानी करने वाले परिवार के साथ संबंधित थी, लेकिन विधवा थी और उसके पास 2 बेटियां भी थी। और जो उस वक्त का धार्मिक नियम थे, धार्मिक विधियां थी, वो ऐसी थी कि वो जो धार्मिक विधियां, नियम इस तरीके से बताते हैं इस कहानी के अंदर कि जब उसने हल चलाना शुरू किया, अपने खेत को जोतना शुरू किया, तो जो मूसा की व्यवस्था है, जो हमारे विधि और नियम दाता हैं, प्रभु का दास मूसा, जो उसकी व्यवस्था उसके अनुसार कि हम बैल को गधे के साथ
जोत नहीं सकते। जो मेल नहीं बनता उससे हम खेती नहीं कर सकते। बैल और गधे को एक साथ हल में नहीं जोत सकते। और ये व्यवस्था थी, और इस व्यवस्था के अनुसार ही जो हल चलाया जाता था, और इस व्यवस्था के अनुसार ही खेती की जाती थी। क्योंकि अगर आपने हल जोतना है तो 2 बैल होना बहुत जरूरी है। और उसी के साथ आगे व्यवस्था कहती है कि जब वो बीज बोने का वक्त आता है तो फिर व्यवस्था ये कहती है कि आप 2 तरह का बीज एक खेत में नहीं बो सकते। 2 तरह का बीज एक खेत में नहीं बो सकते। तो ये भी एक व्यवस्था थी। और जब उसकी कटनी का समय आया, तो जब कटनी का समय आता था और कटाई शुरू होती थी, तो उसके लिए भी व्यवस्था थी कि अगर कोई पूला आप अपने खेत में भूल गए हैं तो दोबारा आप उसको लेने नहीं जा सकते, और उसको ला करके आप उसकी वो नहीं कर सकते, उसको थ्रेश नहीं कर सकते, उसकी कुटाई नहीं कर सकते, उसमें से गेहूं या जो भी उस वक़्त का फसल है उसको आप नहीं अपने यूज़ में नहीं ला सकते। और उसी के साथ एक और व्यवस्था थी कि आप जब खेत काटेंगे तो खेत को पूरा नहीं काटेंगे, आपको खेत का कॉर्नर जो है वो गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये कहानी आगे चलती जाती है कि जब वो खेत जोता जाता है, खेत बोया जाता है, उसके लिए व्यवस्था है, खेत काटा जाता है उसके लिए व्यवस्था है, और जब गेहूं, जव, जो कुछ भी है, जब उसको इकट्ठा कर लिया जाता है तो उसकी भी एक व्यवस्था है। और उसकी व्यवस्था ये है कि जितनी भी आप फसल जो आपकी हुई है उसका जो टाइथ है, और टाइथ का टाइथ है, और वो आपने भेंट व्यवस्था के अनुसार लेकर के आना है। तो इस तरीके से जो वो विधवा थी उसके लिए ये एक बहुत बड़ी मुश्किल थी कि पहले तो जो बंदा जिसके पास रिसोर्सेज कम है वो 2 बैल कैसे खरीदे, फिर अगर उसके पास एक तरह का बीज नहीं है तो वो बो नहीं सकता, अगर वो कोई भूल जाता है तो उसको अपने यूज में नहीं ला सकता, और वो पूरा खेत नहीं काट सकता। अगर वो उसकी पूरी तरह से जो कर लेता है, गेहूं को इकट्ठा कर लेता है, तो फिर उसका टाइथ का टाइथ देना पड़ता है, और ये व्यवस्था थी। तो विधवा ने सोचा कि अब मैं क्या करूंगी, इतना तो मैं पूरा नहीं कर सकती, और मैं खेत बेच दूंगी। तो जब उसका खेत बेचने का समय आया तो खेत के लिए भी व्यवस्था थी कि जब आप अपना खेत बेचेंगे तो उसमें भी क्या करेंगे, उसका भी आपको हिस्सा देना पड़ेगा, उस जमीन में से आपको हिस्सा देना पड़ेगा। तो उसने क्या क्या करूं, मैं जो खेत बेच के जो मुझे बचेगा उससे मैं क्या करूंगी, भेड़े ले लूंगी, और अपना एक भेड़ों का मैं एक झुंड बना लूंगी, तो उससे मैं अपना गुजारा करूंगी। और जब उसने खेत को बेच दिया तो फिर उसने भेड़े ले ली, तो भेड़ की व्यवस्था शुरू हो जाती है, फिर प्रीस्टली शुरू हो जाती है, जो प्रीस्ट है। और पहले मूसा की व्यवस्था, फिर लेवी व्यवस्था शुरू हो गई। और लेवी व्यवस्था में भी ये है कि जब आप भेड़ आप रखेंगे तो जो भेड़ बच्चा देगी वो पहला बच्चा लेवियों का होगा, वो उसको देना पड़ेगा। और जो बाकी आपके पास बच गया, जब उसका ऊन काटेंगे तो उसका ऊन जो है उसका भी फिर आपको हिस्सा जो है फिर याजक को देना पड़ेगा, तो वो उसका हिस्सा भी देना पड़ेगा। और उसने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं इनको अगर बेच दूं तो क्या करूं, ये तो मेरे लिए बड़ी मुसीबत बन गई। भेड़ की ऊन भी देनी पड़ती है, उसका पहलोठा भी देना पड़ता है। तो उसने कहा चल मैं ऐसा करती हूँ, भेड़ों को मार के खा लेती हूँ। तो जब भेड़ों को मारने का समय आया तो उसमें भी फिर व्यवस्था थी, उसमें भी लेवी व्यवस्था थी। तो उसमें क्या करना है कि आपने जब भेड़ काटी है तो आपने उसका क्या क्या देना है, आपने उसका चेस्ट देना है, उसका पेट देना है, और आपने उसका जो है जो व्यवस्था के अनुसार है उसके शोल्डर भी
प्रीस्ट को देने हैं, कंधे देने हैं, पेट देना है, और उसकी जो गाले हैं, चीक्स हैं, वो भी सारा कुछ प्रीस्ट को देना है। तो क्या करूं मैं, मेरे पास क्या बचा? तो अंत में क्या होता है कि उसके पास बचता कुछ नहीं है। तो जो व्यवस्था है, जो कानून है, वो इस तरीके से बना दिया गया, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने संत मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 23 अध्याय और उसकी 4 आयत में इस तरीके से लिखा कि व्यवस्था किस तरीके की बन गई कि वे एक ऐसे भारी बोझ को, जिनको उठाना कठिन है, बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से सरकाना भी नहीं चाहते हैं। तो जो उस वक्त व्यवस्था थी, उसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से बना दिया गया कि जो लोग थे उनके लिए मुक्ति पाना, परमेश्वर के साथ मेल करना, परमेश्वर को खोजना, परमेश्वर के साथ संगति करना और परमेश्वर के जो परमेश्वर को प्राप्त करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो लोग एक ऐसे भारी बोझ के तले आ गए थे कि अंदर ही अंदर लोग पिस रहे थे, दुहाई दे रहे थे कि प्रभु इससे हमें छुटकारा दे। और जब ये सब इस तरीके की व्यवस्था बन गई, लोग बड़े दुखी हो गए, तो फिर क्या था? प्रभु यीशु मसीह तो उनको देखते हैं, परमेश्वर देखता है। पवित्र बाइबल भजनों में बार बार ये बात आती है कि परमेश्वर स्वर्ग से झुकता है, वो अपने लोगों को देखता है। पवित्र बाइबल ये भी बताती है कि जब आदम बागे अदन में था, तो परमेश्वर ने देखा एक दिन कि जब आदम अकेला बैठा हुआ है, तो उसके अकेलेपन को भी प्रभु ने ऑब्जर्व किया। परमेश्वर शुरू में भी, परमेश्वर आज भी हमें देखता है, हमारी हालत को देखता है, हमारी दुहाई को सुनता है और फिर उससे हमें छुटकारा देने का प्लान करता है। तो मैं जो आज आपके साथ प्रभु का वचन शेयर करने जा रहा हूं कि दुनिया में जब प्रभु यीशु मसीह ने ये निमंत्रण दिया कि हे बोझ से, जो ये निमंत्रण दिया, बड़ा मैं आपके सामने पूरी आयत 28 है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। और ये पाठ संत मत्ती की इंजील 11:28 आयत से और 30 आयत तक जो मैंने पढ़ा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्रांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। तो जो उस वक्त लोग थे, वो इस तरीके के बोझ से दबे हुए लोग थे कि जिनको उस वक्त की धार्मिक व्यवस्था ने इतना दबा दिया था कि वो अपनी व्यवस्था के अनुसार अपनी कुर्बानियों से अब उनके लिए छुटकारा पाना बहुत मुश्किल था, मुक्ति पाना बहुत मुश्किल था, उद्धार प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनकी हालत को देखते हुए कि लोग गुनाह के अंदर, इस गुनाह के अंदर इतना दबते चले जा रहे थे कि वो कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो गए, कई तरह के उनके अंदर भय आ गए और कई तरह के उनके अंदर डर आ गए। और इसलिए लोग, कोई पैरालाइज हो गया, किसी को कोई रोग, कोई ऐसे ही आवाज आती, दुष्ट आत्माओं से डरते गए। तो इस तरीके की हालत जो लोगों की हो गई थी। और जब कोई भी व्यक्ति किसी भी चिंता के अंदर, किसी भी भार के अंदर, किसी भी बोझ के अंदर दब जाता है, तो उसकी जो सोचने की शक्ति है वो बहुत कम हो जाती है और इसलिए वो कई बीमारियों का शिकार हो जाता है और एक बीमारी दूसरी बीमारी को निमंत्रण देती है। और इसलिए आज जो प्रभु के वचन से मैं आप सबके से शेयर करने जा रहा हूं कि प्रभु हमारी चिंता करता है जब हम बोझ तले दबे हुए होते हैं। प्रभु हमें निमंत्रित करता है जब हम बोझ से तले दबे हुए लोग हैं। प्रभु हमें सिखाना चाहता है, प्रभु हमें एहसास कराना चाहता है, प्रभु हमें
उसके ऊपर काम करने के लिए उत्साहित करना चाहता है। और प्रभु हमें अनंत जीवन की अनंत खुशी, अनंत शांति देना चाहता है। और इसलिए आज जितने भी भाई बहन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु का वचन सुन रहे हैं, प्रभु की संगति में बैठे हुए हैं, तो मैं एक बार कहता हूं, अपने मन को खोलें, हालेलुया कहें, प्रार्थना करें, अपने अंदर झांक कर देखें, अपने अंदर के सारे बोझ को पहचानें, अपनी परेशानियों को पहचानें, अपनी समस्याओं को पहचानें और उनको प्रभु के कदमों में लाएं। क्योंकि जब तक हम खुद नहीं कुछ करते तो प्रभु हमारे लिए ऑलरेडी कर चुका है। प्रभु ने ऑलरेडी हमारे लिए नियम विधियां बना दिए हैं और इसलिए आज हमें केवल जरूरत है तो उनको पहचानने की है, उनको सीखने की है, उनके ऊपर काम करने की है और उनके द्वारा आशीष प्राप्त करने की है। सबसे पहली बात जो प्रभु के वचन से मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, प्रभु हमारा ध्यान कर रहा है। जो बोझ तले दबे हुए लोग हैं वो मेरी आवाज को सुने। प्रभु आज निमंत्रण दे रहा है। मतलब निमंत्रण में प्रभु पहली बात क्या कहना चाहता है, मुझसे सीखो, लर्न फ्रॉम मी, मेरे से सीखो। क्योंकि प्रभु अगर हम सही शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी हम सही दिशा की ओर बढ़ सकेंगे। हमारे मोहल्लों में स्कूल गए, हमारे गांव में स्कूल गए, हमारे जो तहसील, ब्लॉक और हर जगह पे स्कूल हैं और पूरे भारत में कहीं भी जाओ, चाहे स्कूल इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है या कोई लोकल लैंग्वेज के मीडियम में वहां पढ़ाई की जाती है, पर सभी स्कूलों के गेट पे एक चीज जरूर लिखी होती है, सीखने के लिए आओ, कम टू लर्न। और कम टू लर्न जो है सीखने के लिए आओ, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी या प्रारंभिक या आरंभिक हमारा जो काम है, अगर हम कोई भी काम सीखना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं तो हमें सीखने की बहुत जरूरी है। मैं इस बात के ऊपर बहुत जोर देता हूं कि जो जब हम लोग पढ़ते थे, आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पहले से अलग हो गया कि आज हम प्ले वे से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद नर्सरी आती है, उसके बाद एलकेजी आती है, यूकेजी आती है, उसके बाद फर्स्ट क्लास शुरू होती है। लेकिन जब हमने अपनी पढ़ाई शुरू की तो हमारे पंजाब में जो फर्स्ट ईयर होता था उसको कहते थे बैठना उठना सीखना, बैठना उठना सीखना, लर्निंग। क्योंकि क्लास में बैठना उठना सीखना नहीं आया तो चाहे आदमी कुछ भी बन जाए, वो कुछ उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि एटिकेट्स होना और नियम जो है बैठने उठने के, उनका सीखना बहुत जरूरी होता है। ये इंसान की जितनी भी लर्निंग है, जितनी भी एजुकेशन है, जितना भी उसके पास ज्ञान है, ये उसका डेकोरेशन होता है, ये उसका प्रूफ होता है लर्निंग, क्योंकि हम कैसे बिहेव करते हैं। और मैं आज की बात प्रभु के वचन से कहना चाहता हूं, सीखना क्या है और सीखना किससे है। मैं एक बात यहां और याद दिला दूं, ये भी एक बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि जैसे राजस्थान में हम रहते हैं तो राजस्थान की पुलिस का एक स्लोगन है, द राजस्थान पुलिस केयर्स फॉर यू। जो पुलिस ऑफ राजस्थान है वो हमारा चिंता करती है, हमारा ध्यान रखती है। इसी तरह जब मैं चंडीगढ़ में था तो चंडीगढ़ में हर जगह पे लिख करके ये लगाया होता था, चंडीगढ़ पुलिस केयर्स फॉर यू। और वो सचमुच में जब मैं उनका ये स्लोगन पढ़ा कि जो राजस्थान चंडीगढ़ की पुलिस है वो आपका ध्यान करती है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि चंडीगढ़ की पुलिस आपका ध्यान करती है, राजस्थान की पुलिस आपका ध्यान करती है। मैं इसके द्वारा ये सिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी चिंता करता है, परमेश्वर आपका ध्यान करता है और परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है और आज हमें क्या सिखाना चाहता है। और अगर हम मान लीजिए कि जो पुलिस हमारा ध्यान करती है, ट्रैफिक पुलिस हमारा ध्यान करती है, तो उसके लिए वो क्या कर रही है हमारे लिए, वो अगर हमारा चिंता कर रही है तो हमारे लिए क्या करती है। चंडीगढ़ में ट्रैफिक पार्क बनाया गया,
जहां से लोगों को शिक्षा दी जाती है कि जो ट्रैफिक के नियम क्या हैं और कैसे गाड़ी चलाना है, कहाँ गाड़ी रोकना है, कैसे सड़क पार करनी है, कैसे कोई बुजुर्ग आ जाए तो उसको कहाँ हमने उसको आगे निकालना है। तो इस तरीके के सारे नियम और विधियां वहां सिखाए जाते हैं ट्रैफिक पार्क के अंदर। और मैं जो प्रभु के वचन से बात कहना चाहता हूं कि अगर हम किसी रोड के ऊपर चलना चाहते हैं तो उसके नियम और विधियों का आना हमें बहुत जरूरी है और उनका सीखना बहुत जरूरी है। और सीखना किससे? सही व्यक्ति से, सही स्कूल से, और जो सही दिशा निर्देश देने वाले लोग हैं या गुरु से, जो असली गुरु हैं, उनसे सीखने की जरूरत है। तो मैं प्रभु के वचन से ये कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने लोगों को कहा, मुझसे सीखो। तो सीखो क्या? परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन के द्वारा जब हम प्रभु की शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी हम अपने जीवन में वो सारी बातों को अपने जीवन की रोशनी में देख सकेंगे। अब अगर मान लीजिए कि मेरे पास ज्ञान ही नहीं है, मैंने कुछ सीखा नहीं है, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो क्या करूंगा मैं। और जब मुझे किसी चीज का ज्ञान हो जाएगा तभी ही मैं अपने काम को अच्छे से कर पाऊंगा। इसलिए जितने भी लोग हैं जो साइंस के स्टूडेंट हैं, और साइंस के स्टूडेंट को क्या करना होता है? एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक्सपेरिमेंट की विधि को सीखना बहुत जरूरी होता है। उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होंगे, कौन से केमिकल्स इस्तेमाल होंगे, कौन से सब्सटेंस इस्तेमाल किए जाएंगे और कितनी मात्रा में किए जाएंगे, और कितना उनका किस तरीके से उनको पहले कौन डलेगा, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से उनकी सारी चीजें उनको सीखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर विधि पता नहीं है, विधि के अंदर इंग्रेडिएंट्स पता नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने प्रयोग में कभी कामयाब नहीं हो सकता है। तो जो मसीही शिक्षा है या जो मसीह हमें शिक्षा देना चाहता है, जो हमें सिखाना चाहता है, और जब तक हम उसके स्कूल में नहीं आते हैं तब तक हम सीख नहीं सकते हैं। और चर्च ने किस तरीके से शिक्षा देने के लिए और चर्च ने किस तरीके से लोगों को आत्मिकता में बढ़ाने के लिए और आत्मिक उन्नति के लिए प्रोग्राम बनाए हुए हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो हर चर्च कोशिश करता है कि उनके लिए संडे स्कूल बनाया जाता है, कि जो बच्चे हैं वो संडे को अपने माँ बाप के साथ चर्च में आए और माँ बाप चर्च में जाएं, और जो छोटे बच्चे हैं वो संडे स्कूल में जाएं और संडे स्कूल में जाके वो शिक्षा सीखें और प्रभु के वचन को सीखें, प्रभु के चमत्कारों को सीखें, प्रभु के प्यार को सीखें, प्रभु ने जो कहा है उसको सुने और वो अपने लेवल पे सुने। और इसीलिए हर चर्च में कोशिश की जाती है कि एक संडे स्कूल हो, संडे स्कूल टीचर्स हों। तो मैं माँ बाप को ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम संडे स्कूल से अपने बच्चों को सही शिक्षा की ओर बढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे बड़े होकर के भी उस शिक्षा में बने रहेंगे, टिके रहेंगे और उस शिक्षा के अनुसार ही आचरण करेंगे। और बाइबल भी नीति वचन में बताती प्रभु का वचन कि बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे जिस पर वो जीवन भर चलता रहे, अंत तक उसमें बना रहे। तो मेरे प्रिय, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज मैं आप सबको ये विनती करना चाहता हूँ, लर्निंग बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। और ये नहीं सीखना कि हम कौन सा ज्ञान पाएं, ज्ञान वो जो परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के वचन को हम सीखें। क्योंकि अगर हम सीखते नहीं हैं तो हम कभी भी अपने जीवन में वो उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते जिस उद्धार को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आए हैं। तो मैं प्रभु के वचन से आप सबसे विनती करना चाहता हूँ और आप सबको ये जोर दे करके कहना चाहता हूँ, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, कि हमें रोज परमेश्वर के वचन को सीखना है। रोज, चाहे हम थोड़ा सा सीखें,
एक किणका ही सीखें, तो एक भी छोटा सा भी अगर हम अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करते हैं तो वो ज्ञान बहुत हो जाता है। तो हमें आज प्रभु के वचन से सीखने की बहुत जरूरत है, और वो सीखना वो है जो प्रभु हमें सिखाना चाहता है। और आज लोग दुनिया में कंफ्यूज क्यों हैं, या दुनिया में लोग दिन प्रतिदिन परेशानियों में क्यों चलते जा रहे हैं? कहीं अपनी धार्मिक जो उनका विश्वास है किसी भी धर्म के ऊपर, उसके लिए उनके पास क्लैरिटी नहीं है। और क्लैरिटी इसलिए नहीं है, कंफ्यूजन में इसलिए जी रहे हैं क्योंकि वो प्रभु के वचन को सीखते नहीं है। और नहीं सीखेंगे तो हम सारी जिंदगी अंधकार में घूमते रहेंगे, और कभी हमें बाजू हाथ पकड़ के कोई इधर को ले जाएगा, कोई इधर को ले जाएगा, और हम हमेशा जो है वो थाली के बैंगन बने रहेंगे, और कभी भी हमारा टिकाव नहीं हो सकेगा। तो इसलिए हमें प्रभु की शिक्षा को प्राप्त करना है, प्रभु के वचन को प्राप्त करना है, प्रभु के वचन को सीखने की अपनी भूख को बढ़ाना है। जैसे भजन 42 में परमेश्वर का वचन राजा दाऊद के द्वारा हम तक पहुंचता है कि जैसे ही हरिणी पानी के लिए हाँफती है, प्रभु मैं उसी तरह तेरे लिए हाँफता हूं। जैसे हरिणी प्यास लगती है तो जंगल में पानी को ढूंढती है, और जब तक उसको मिल नहीं जाता तब तक वो लगी रहती है, और वो उस पानी की खोज में लगी रहती है। और उसी तरह मैं भी तेरी खोज में लगा हुआ हूं। तो मैं जो प्रभु के वचन से कहना चाहता हूं, जब तक हमारे दिल में सीखने की दिलचस्पी नहीं आती है तब तक हम प्रभु के वचन को सीख नहीं सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूं एक आदत बनाएं प्रभु के वचन की, जैसे प्रभु यीशु मसीह की आदत थी, सीखने की आदत थी, प्रभु के भवन में जाने की आदत थी, सिखाने की आदत थी, उसी तरह हम एक आदत बनाएं प्रभु का वचन सीखने की। खुद सीखें, प्रभु के दूर से प्रार्थना करें, आत्मा के से प्रार्थना करें, आत्मा के वरदानों के लिए प्रार्थना करें कि हम प्रभु के वचन को सीख सकें। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें नाम दिया है, या हमें जो बुलाया है, या बाइबल के अंदर जो वर्णन आता है कि जिन लोगों को प्रभु ने बुलाया उनको प्रभु ने शिष्य कहा है, चेला कहा है, और उनको डिसाइपल कहा है। और इसलिए उनको डिसाइपल कहा गया कि वो अनुशासन में रहें, सीखें, शिक्षा प्राप्त करें। और शिक्षा हमेशा प्राप्त की जाती है कदमों में बैठकर, और हमें प्रभु के कदमों में बैठने की जरूरत है, और प्रभु के वचन को सीखने की ड्यूटी है। सीखना क्या है कि मैं बोझ से कैसे आजाद हो सकता हूं। सीखना क्या है, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है। सीखना क्या है कि प्रभु मुझे कितना प्यार करता है। सीखना क्या है कि प्रभु ने मेरी सहायता के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं। और जब मुझे पता होगा कि प्रभु मुझे कितना प्यार करता है, प्रभु ने कितने मेरे लिए इंतजाम किए हैं, प्रभु ने कौन सा मेरे लिए सहायक दिया है, और प्रभु मेरी कितनी चिंता करता है, तो फिर मुझे अपने आप ही ये बातें जब मैं सीख जाऊंगा तभी मैं उस ज्ञान का सदुपयोग कर पाऊंगा। सो मेरे प्रिय भाइयों और मेरी बहनों, अगर हमने नदी को पार करना है तो हमें तैरना सीखना बहुत जरूरी है। अगर हमने इनाम पाना है, किसी भी चीज में इनाम पाना है, जैसे अब आजकल क्रिश्चियन गॉट टैलेंट है, इंडिया गॉट टैलेंट है, ऐसे कई प्रोग्राम हो रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति उस प्राइज को, उस इनाम को पाने के लिए म्यूजिक नहीं सीखता, गाना नहीं सीखता, डांस नहीं सीखता, तो वो कैसे वो नाम प्राप्त कर सकेगा? वो कभी नहीं प्राप्त कर सकता। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आज प्रभु के वचन से ये कहना चाहता हूं, प्रभु आपकी चिंता करता है। प्रभु ये चाहता है कि अपनी चिंताएं उसके कदमों में रख दो, और वो तुम्हें संभालना चाहता है। और चाहे बर्डन आपके ऊपर कितना भी क्यों ना हो, आप कितने भी भारी बोझ के तले क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, अगर आपने ये बात जान ली कि प्रभु ने मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं,
जैसे बदरुओं के जकड़े हुए को जब प्रभु ने आजाद कर दिया तो उस प्रभु ने क्या कहा उसको कि तू जा, और उन्होंने कहा कि मैं तेरे साथ जाऊं, करने नहीं, मेरे पास नहीं जाना, तू अपने लोगों के पास जा और उन्हें बता कर तेरे लिए प्रभु ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। तो जब तक मैं ये बात नहीं जानता कि परमेश्वर ने मेरे उद्धार के काम को पूरा कर दिया है, अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे भेजा है, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन की कुर्बानी मेरे लिए दी है, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है मेरे पापों के लिए बहा है, और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों के लिए सलीब उठाई है, और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे मांदगियों के लिए, मेरे रोगों के लिए मार खाई है, और जब तक मैं ये बात सीखता नहीं हूं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल बताती संत पौलुस का पत्र रोमियों की पत्री 8 अध्याय, मन से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब हम मन से ये विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, प्रभु यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ाया गया और वो कब्र में रखा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, और उसने मेरे रोगों के लिए मार खाई है, और उसके मार खाने से मैं चंगा होता हूं, तो जब मैं सीख जाऊंगा तो मैं छुटकारा प्राप्त करूंगा, और मैं जान जाऊंगा कि प्रभु ने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। और सबसे पहली बात, ये बात सीखना कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है। और किससे सीखना? प्रभु से सीखना, प्रभु के आत्मा के द्वारा सीखना, प्रभु के वचन से जो पवित्र बाइबल है इससे सीखना है कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है। और तभी मैं ये बात जान सकता हूं कि प्रभु मेरी चिंता करता है। और दूसरी बात, जब मैं जान जाऊंगा तो मेरे अंदर एक एहसास आएगा। किस बात का एहसास? छुटकारा पाने का एहसास। और जब तक किसी व्यक्ति के अंदर छुटकारा पाने का एहसास नहीं आता तब तक वो कभी छुटकारा पा नहीं सकता है। पवित्र बाइबल के अंदर और स्पेशली सुसमाचारों के अंदर कई ऐसी जो स्टोरीज हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह को कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। जब कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उससे एक प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तो कोढ़ी क्या कहता है? मैं ये चाहता हूं कि मैं चंगा हो जाऊं। रियलाइजेशन, मैं चंगा हो जाऊं। अगर उसको ये एहसास ही नहीं चंगा होने का, या वो एहसास उसको महसूस नहीं कर रहा कि मैं चंगा हो जाऊं और समाज में लोगों के साथ अच्छे से रहूं, तो उसको कोई भी चंगा कार्य नहीं सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह रास्ते में जा रहे हैं तो अंधे जो हैं दो किनारे, जो सड़क है, जो रास्ता उसके किनारे पे बैठे हुए हैं, तो एक बड़ी भीड़ का शोर सुनता है। लोग जा रहे हैं, अंधे पूछते क्या हो रहा है, कौन जा रहा है? तो उन्होंने कहते यीशु नासरी जा रहा है। तो वो क्या करते, जब उनको पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं तो अंधे क्या करते हैं? जोर से पुकारते हैं, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। तो प्रभु यीशु मसीह रुक जाते हैं और लोग उनको चुप कराते हैं, पर वो चुप नहीं करते, और प्रभु यीशु मसीह उनको पास बुलाते गए और प्रभु यीशु मसीह उनको पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तो वो कहते हैं मैं देखने लगूं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते देखने लग। तो मैं ये बात खुदा के कलाम से कहना चाहता हूं कि जब तक कोई व्यक्ति अपनी कमी का एहसास नहीं करता है, रियलाइज नहीं करता है, उससे छुटकारा नहीं चाहता है, तब तक उसको छुटकारा कभी मिल नहीं सकता है। और इसी तरह जब हमारे देश के अंदर फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी, तो जो हमारी लीडरशिप जिसको आज हम याद करते हैं, स्पेशली जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, हम उनको याद करते हैं। तो उनको क्यों याद करते हैं? और महात्मा गांधी तो साउथ अफ्रीका में बड़े अच्छे राम की जिंदगी जी रहे थे, बैरिस्टर थे, एडवोकेट थे, कोट पैंट पहनते थे और बढ़िया अपना कार्य कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, एक दिन उसका दिन आ गया रियलाइज करने का। क्या रियलाइजेशन क्या करने का आया कि
कि वो स्टेशन पे खड़े हुए थे, तो उसने कहीं दूसरी जगह जाना था। तो जब ट्रेन आई तो वो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन जब ट्रेन चल पड़ी तो उसको एकदम उसने ट्रेन में चढ़ना था। तो जो आम लोगों के डब्बे थे वो निकल गए, लेकिन जो डिब्बा खास था जिसके अंदर केवल अंग्रेज लोग या व्हाइट लोग ही चढ़ सकते थे, महात्मा गांधी उसके अंदर घुस गए। जब वो उस गेस के अंदर घुस गए तो उन्होंने पूछा, तो आप कहाँ भाई? तो उन्होंने कहा, भाई मैं भी जाना। उन्होंने कहा, ना, ओनली फॉर व्हाइट पर्सन, और उसको पकड़ा और उसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। जब उसको ट्रेन से बाहर फेंका तो उसको रियलाइज हुआ, क्या रियलाइज हुआ? कि मेरे साथ इंसानियत जैसा व्यवहार नहीं किया गया, मेरे साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, क्योंकि मैं काला हूं, मेरे रंग के आधार पे मेरे साथ भेदभाव हुआ, मेरे रेस को लेकर के मेरे साथ भेदभाव हुआ, मेरे देश को लेकर के मेरे साथ भेदभाव हुआ, और मेरे स्टेटस को लेकर के, क्यों मैं इंडियन हूं और इंडिया के लोग उस वक्त अंग्रेजों के गुलाम थे, और गुलाम जो है वो अपने मालिक के साथ बैठ नहीं सकता है। तो ये जब उसको ट्रेन से बाहर फेंका तो तब उसको रियलाइज हुआ कि हमें आजादी की जरूरत है, हमें आजादी की जरूरत है। मैं सोचता हूं कि अगर महात्मा गांधी को रेल में से कहीं अंग्रेज बाहर नहीं फेंकते तो भारत आज भी गुलाम होता, आज भी गुलाम होता। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति के ऊपर खुद के ऊपर नहीं बीतती तब तक वो कभी रियलाइज नहीं करता है। तो जब उसको पता चला कि आज हमारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, तो फिर उसने भारत का पूरा इतिहास अपने मन में घुमाया। जब उसने अपने मन में घुमाया तो फिर उसको पता चला कि भाई हमें आजादी की जरूरत है, आजादी की जरूरत है। हमें भी इंसानियत के नाम पे, जो हम इंसान है, हमारे साथ हर जगह पे इंसानों जैसा व्यवहार होना चाहिए। तो उसको रियलाइज हुआ, उसको एहसास हुआ। तो एहसास हुआ, ब्रिस्ट्री छोड़ी, कोट पैंट उतारा, लंगोटी पहनी, लाठी पकड़ी, और उस रियलाइजेशन ने महात्मा गांधी, जो करमचंद गांधी थे, उनको महात्मा गांधी बना दिया। मैं प्रभु के वचन से आप सबको कहना चाहता हूं, रियलाइजेशन, एहसास होना बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं, आज बहुत लोग हैं जो नशे में मर रहे हैं, आज बहुत लोग हैं जो बीमारी में मर रहे हैं, जो बहुत लोग हैं जो अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, बहुत लोग हैं जो जातिवाद का शिकार हैं, बहुत लोग हैं जो क्षेत्रवाद का शिकार हैं, बहुत लोग हैं जो ऐसी कई तरह की, जो उनके ऊपर तशद्दुद, जुल्म, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, रंग पे आधार पे या लिंग पे आधार पे उनके ऊपर हो रहा है। लेकिन लोग सहते चले जा रहे हैं, सहते चले जा रहे हैं, सहते चले जा रहे हैं, पर वो कभी महसूस नहीं करते कि हमें इससे छुटकारा चाहिए। जब तक लोग एहसास नहीं करते मुझे छुटकारा चाहिए, तब तक कभी छुटकारा मिल नहीं सकता। सो प्रभु के लोगों, आज जितने मेरी आवाज सुनते हैं, हमें आज एहसास करने की जरूरत है कि मुझे अपने भाई बहनों की मदद करना है। मुझे एहसास करने की जरूरत है कि जो लोग अभी तक मेरे पड़ोस में प्रभु यीशु मसीह को बिना जाने, प्रभु यीशु मसीह का वचन बिना सुने रह रहे हैं, मैं उनको प्रभु का वचन सुनाऊं। अगर कोई बीमार है, परेशानी की हालत में है, मैं उसके लिए प्रार्थना करूं। और आज हमें एहसास करने की बहुत जरूरत है। और प्रभु के लोगों, प्रभु की कौम, प्रभु ने आपको चुना है और प्रभु चाहता है कि आप एहसास करें। और पवित्र बाइबल में बहुत अच्छी वचन है, संत लूका रचित सुसमाचार, उसका 19 अध्याय, उसकी पहली आयत से 10 आयत तक, कि जो जक्कई है, जक्कई के बारे में बहुत बार हम सुनते हैं और रियलाइजेशन के लिए बहुत अच्छी बात है। जक्कई एक लूटने वाला, एक कलेक्टर और एक इकट्ठा करने वाला, कैसे देने वाला बन गया? क्यों बना?
क्योंकि उसके जीवन में क्या हुआ, एक दिन जब उसका सामना प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, जब उसका सामना प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ तो उसको परमेश्वर का एहसास हुआ। जब उसको परमेश्वर का एहसास हुआ तो उसको अपनी गलतियों का एहसास हुआ, उसको अपने बुरे कामों का एहसास हुआ, उसको ये एहसास हुआ कि जितना भी पैसा मैंने इकट्ठा किया है ये सही तरीके से मैंने इकट्ठा नहीं किया है। तो जो उसने पैसा इकट्ठा किया था, जब उसको एहसास हो गया, रियलाइजेशन हो गया कि मैं तो गलत काम कर रहा हूं, मैंने तो गलत तरीके से पैसे इकट्ठे किए हैं, तो उसकी जिंदगी के अंदर वो एहसास जो है क्या बदलाव लेकर आता है। हम देखें कि जक्कई क्या कहता है। पवित्र बाइबल बताती है 19 अध्याय संत लूका की इंजील का उसकी 8वीं आयत, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, ये बंदा कैसे ऐसा बन गया? ये रियलाइजेशन उसको कहां से आया? उसको रियलाइजेशन प्रभु यीशु मसीह की संगति से आया। उसको ये जो एहसास है प्रभु यीशु मसीह के साथ बातचीत करके आया। उसको ये एहसास प्रभु के बारे में जो बातें की जाती थी उसको सुन के ये एहसास हुआ। तो आज जितने मसीही भाई बहन, जितने भी लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं, एहसास होना बहुत जरूरी है। अगर मैं बीमार हूं तो मुझे अपनी बीमारी का एहसास होना चाहिए, और मुझे एहसास होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा कर सकता है, और मैं आज ही प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई पा सकता हूं। अगर मैं नशे में हूं और मैं ये महसूस करता हूं कि इस नशे की वजह से मेरे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, मेरा परिवार प्रभावित हो रहा है, और मेरा पड़ोस प्रभावित हो रहा है, मेरा विश्वास प्रभावित हो रहा है, और मैं प्रभु को महिमा नहीं दे पा रहा हूं, तो आज इस बात का एहसास करके तौबा करने की जरूरत है, उठने की जरूरत है, और इससे छुटकारा पाने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु ऑलरेडी अपना हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ाए हुए है और तुम्हें इस बात से छुटकारा देना चाहता है, तुम्हारी चिंता करता है। प्रभु तुम्हें बोझ से आजाद करना चाहता है, और प्रभु का वचन हमें छुटकारे के लिए है। सो भाइयों, एहसास करो और छुटकारा मिलेगा, एहसास करो नजात मिलेगी, एहसास करो हमारे अंदर हिम्मत आएगी। और आप पवित्र बाइबल में संत लूका की इंजील का 15 अध्याय, जो दो भाइयों की कहानी है और अच्छे बाप की जो स्टोरी है, उसको पढ़ें कि जो छोटा पुत्र है वो अपने बाप से अपनी संपत्ति का हिस्सा लेके घर से चला गया, और वहां जाके उसने जो करना था करके अपनी सारी संपत्ति जो थी उसने उड़ा दी। उसके बाद वो इतनी बुरी हालत में चला गया कि उसके पास खाने के लिए सूरों के आगे जो रोटी जो डाला जाता था, चारा या जो फोडर डाला जाता था, वही वो खाता था। तो उस हालत में पहुंच गया। तो वहां उसको क्या रियलाइज हो, किस बात का एहसास हुआ? उस बात का एहसास हुआ, मेरे पिता के घर में जो नौकर हैं, जो दास हैं, और वो कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और उसको एहसास हुआ कि मुझे इस जगह को छोड़ना है। उसे एहसास हुआ मुझे इस गंदगी से निकलना है। उसको एहसास हुआ मुझे अपने पिता के पास वापस लौटना है, और उसको एहसास हुआ कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा। और पवित्र बाइबल बताती है, और आप सब जान सकते हैं कि उसका एहसास उसको कहाँ ले आया। तो आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एहसास करना बहुत जरूरी है, मैं किस परिस्थिति में हूँ, और उस परिस्थिति को बदला तभी जा सकता है अगर मैं उस परिस्थिति का एहसास कर लेता हूँ कि मेरे प्रतिकूल है, मेरे अनुकूल नहीं है, और मेरे विश्वास के प्रतिकूल है, मेरे विश्वास के प्रतिकूल नहीं, अनुकूल नहीं है। सो भाइयों और बहनों, एहसास करो, प्रभु अपना हाथ बढ़ाए हुए है। वो कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। और प्रभु की विश्रांति तभी मिलेगी हम एहसास करके उसके पास आए और वो अपना हाथ बढ़ाए हुए है बोझ से छुटकारा देने के लिए। तीसरी बात जो प्रभु के वचन से मैं कहना चाहता हूं कि हम सीखें। हम सीखना जो हमें एहसास दिलाएगा, जब हमें एहसास हो जाएगा देन वी कैन मेक अ प्लान, एक्शन प्लान। तो जब हम अपना एक्शन प्लान बनाएंगे तब हम उसके ऊपर काम करेंगे। और बहुत से लोग हैं वो क्या करते, रात को योजना बनाते हैं कि मैं कल ये करूंगा, लेकिन करते नहीं, क्योंकि जो हम योजना बनाते हैं उसके ऊपर हमें काम करना बहुत जरूरी है। और कई बार हम सोचते हैं कि हम कोई ना कोई नया प्लान अपने जीवन में लाना चाहते हैं या कोई नया काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए योजना भी बना लेते हैं, लेकिन योजना को कभी भी किसी भय की खातर, किसी डर की खातर हम उस योजना को अंजाम नहीं दे पाते हैं। तो मैं जो आप सबको कहना चाहता हूं कि अगर हम सीख लें कि मैंने कैसे छुटकारा पाना है, अगर मुझे महसूस हो जाए कि मुझे किस चीज़ से छुटकारा पाना है और प्रभु मुझे बोझ से आज़ाद करना चाहता है, और उसके ऊपर मैं एक योजना बनाऊं और योजना के ऊपर मैं क्या करूं, फिर काम करूं। एक्शन प्लान, मेकिंग एक्शन प्लान। तो एक्शन प्लान जो है वो बहुत जरूरी है। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस तब तक बढ़ोतरी नहीं कर सकता जब तक वो एक्शन प्लान नहीं बनाता है। उसी तरह कोई भी चर्च, कोई भी समाज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी व्यक्ति तरक्की नहीं कर सकता है जब तक वो एक्शन प्लान के ऊपर काम नहीं करता है। तो आज जितने भी मसीही भाई बहन, जितने भी जवान बच्चे बच्चियां, जितने भी बुजुर्ग लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, प्रभु के वचन को पढ़ें और प्रभु के वचन को सीखें। प्रभु के वचन के द्वारा रियलाइजेशन आपके अंदर आए और फिर प्रभु का वचन पढ़ के ये सीखें कि मुझे करना क्या है। और पवित्र बाइबल में एक बड़ी अच्छी स्टोरी है कि प्रभु यीशु मसीह जब संत मरकस की इंजील में मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो उसका 10 अध्याय उसके 17 आयत से हम इस स्टोरी को देखेंगे। बड़ा अच्छा खुदा का कलाम है जो हमें इस बात के ऊपर हमें योजना बनाने के लिए, एक्शन प्लान बनाने के लिए हमें उत्साहित करता है। लिखा है कि जब यीशु निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे कहा कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? और यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे कहा, उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। और इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। और मेरे भाइयों, मेरियो बहनों, आप उसकी पूरी कहानी को अच्छे से देखें। उसने बचपन में, लड़कपन में क्या सीखा? परमेश्वर का वचन। प्रभु ने कहा कि तू आज्ञाओं को तो जानता, तो उसने कहा हाँ मैं जानता हूं, मैं तो लड़कपन से इन सब बातों को क्या करता आया हूं? मानता आया, मैं सीखा है, इनको सीख लिया मैंने। उसके पास क्या है? लर्निंग है, उनको उसके पास ज्ञान है। ज्ञान के बाद उसको क्या रियलाइजेशन होता है? मैं अनंत जीवन कैसे पाऊं, अनंत जीवन कैसे पाऊं, ये रियलाइजेशन है अनंत जीवन पाने की, कि मुझे अनंत जीवन पाना है तो मुझे कुछ करना
पड़ेगा, कोई बड़ा काम करना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। तो जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, प्रभु यीशु मसीह उसको एक्शन प्लान देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक एक्शन का, वो एक्शन क्या था कि अपनी संपत्ति, जितनी भी तेरी संपत्ति है उसको क्या कर, गरीबों में, कंगालों में बांट दे, बेच दे और बांट दे। अब इसके ऊपर एक्शन करना था। और बाइबल क्या बताती है, वो उदास हो गया क्योंकि वो बहुत धनी था। और बाइबल बताती है कि सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना तो आसान है, और धनी मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे ये बहुत मुश्किल है। तो चेलों ने कहा ये कैसे हो सकता है? उसने कहा मनुष्यों से अनहोना है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु हमें काम करने के लिए कहता है, एक्शन करने के लिए कहता है। एक्शन क्या? अपनी सारी संपत्ति बेच और कंगालों में बांट दे। और वही बस फेर, और वो उसके ऊपर काम नहीं करना चाहता था, उदास हो गया, अनंत जीवन से वंचित हो गया, प्रभु की संगति को छोड़ करके चला गया। आज भी हजारों मसीही लोग, दुनिया में लाखों लोग एक्शन नहीं, काम नहीं करना चाहते। प्रभु जो कहता है वो करना नहीं चाहते। मैं कई बार परमेश्वर के वचन की बातों को जब पढ़ता हूं तो मुझे एहसास होता है, और कितना बड़ा चैलेंज आता है, कितना बड़ा चैलेंज है। जब एलिया ने एक विधवा को जाकर के कहा कि मुझे पानी पिला, तो उसने, वो बेचारी पानी लेने के लिए जाने लगी। जब वो पानी लेने के लिए जा रही थी तो दूसरा काम फिर एलिया ने, प्रभु के दास ने उसको कह दिया कि मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी भी लेते आना। तो उसने जवाब दिया मेरे पास तो 2 रोटी का आटा है, लेकिन उसने कहा उसको 2 की 3 बना। तो आप देखें, परमेश्वर के दास एलिया ने उसको काम दिया कि तू 2 जो रोटियां उसकी 3 बना ले और एक मेरे लिए लेती आना, और 2 अपने लिए और एक अपने बच्चे के लिए रख लेना। वही तो बाइबल बता दी, जो प्रभु के दास ने कहा उसने किया। शी एक्ट अपॉन दैट। और क्या हुआ? बाइबल बताती है कि जब तक अकाल रहा, ना उसकी कुप्पी का तेल खत्म हुआ और ना ही उसका जो कटौती थी उसका आटा कभी खत्म हुआ। जो बर्तन था उसमें आटा भी खत्म नहीं हुआ, और केवल वो और एलिया और उसका बच्चा नहीं, बल्कि उसका पूरा घराना उसमें से खाता रहा। एक्शन प्लान, एक्शन, कार्रवाई करना। अगर हम योजना बनाते हैं तो उसके ऊपर काम भी करना। अगर हमें काम दिया जाता है तो उस काम को करना। प्रभु हमें बुला रहा है कुछ करने के लिए, अगर हम करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अगर हम एक्शन प्लान में फेल हैं तो समझ लें कि हमारा सीखना, हमारा एहसास करना, सब कुछ किसी भी काम का नहीं है। सो प्रभु में प्रिय भाइयों, प्रभु में मेरी बहनों, अगर हम उद्धार चाहते हैं, अगर हम छुटकारा चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि प्रभु जो हमारी चिंता करता है, वो प्रभु हमें बचाना चाहता है, तो हमें एक्शन करना बहुत जरूरी है। और मेरे प्रियो, एक बात मैं और यहाँ कह दूं कि जब हन्ना अपने पति के साथ शिलो में हर वर्ष कुर्बानी चढ़ाने के लिए, वहाँ मंदिर के दर्शन के लिए, प्रभु के दासों के दर्शन के लिए अपनी सौतन के साथ जाती थी। कई वर्ष हो गए उसको जाती, और कई वर्ष वो आती रही, जाती रही, सुनती रही, करती रही, और लेकिन उसने कभी दुआ नहीं करी। लेकिन पवित्र बाइबल बताती है एक दिन उसने महसूस किया, जब उसने ये लंबे पीरियड में सीख लिया, महसूस किया, एक दिन उसने कहा मैं आज प्रभु के सामने घुटने टेक दूंगी, आज मैं प्रभु से दुआ करूंगी, आज मैं प्रभु से मांगूंगी। जब उसने घुटने टेक दिए, पवित्र बाइबल बताती है उसने किसी की परवाह नहीं करी, रो रो के प्रार्थना करी। और जब वो दुआ कर रही थी तो उसके जो आसपास खड़े हुए लोग ऐसा महसूस कर रहे थे ये तो नशे में है, नशे में ये ऐसे हरकतें कर रही है और नशे में चला रही है।
पर उसने किसी की परवाह नहीं करी, लेकिन वो खुदा से दुआ करती गई, खुदा से दुआ करती गई और साथ साथ जवाब भी दिया कि हे प्रभु के दास, मैं नशे में नहीं हूं, मैं तो टूटी हुई हूं और मैं आज अपनी जो योजना थी उसके ऊपर काम कर रही हूं। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और हन्ना काम कर रही है अपने एक्शन के ऊपर। प्रभु में प्रिय भाइयों, मेरियो बहनों, आज अगर हम ये बात धारण कर लें तो जो हमारी बोझ है उससे छुटकारा मिलेगा। अगर जो हम किसी पाप में फंसे हुए तो हमें इससे छुटकारा मिलेगा। अगर हम किसी बुरी आदत का शिकार हैं तो प्रभु हमें छुटकारा देगा। अगर हम कोई अपने घर में कमी महसूस कर रहे हैं तो प्रभु वो हमारे घर की कमी को पूरा करेगा। पवित्र बाइबल बताती है हन्ना ने एक्शन किया, प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना, प्रभु ने उसको शमूएल की आशीष दी। और ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने किया। और हम करेंगे तो प्रभु हमारा छुटकारा देगा। और उसके बाद उसने छुटकारे का गीत भी गाया और बहुत अच्छा गीत गाया जिसमें उसने प्रभु की महिमा की है। और चौथी और आखिरी बात जो प्रभु के वचन से मैं कहना चाहता हूँ, जब हम सीखते हैं, जब हमें एहसास होता है, जब हम एक्शन करते हैं तो फिर आखिर में क्या होता है? आउटकम क्या है? आउटकम जो उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो अपने जब वो हमें निमंत्रित कर रहे हैं तो वो क्या कहते हैं? आप पढ़ेंगे 29 और 30 आयत में लिखा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्रांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो अगर हम प्रभु के निमंत्रण को आज स्वीकार करते हैं कि मैं तो बोझ से दबा हुआ हूँ, मैं आज प्रभु से सीखना चाहता हूँ, मैं प्रभु का जुआ अपने ऊपर आज लेना चाहता हूँ, और अंत में क्या होगा? मैं प्रभु से विश्रांति पाऊंगा। The outcome is end of the search। जो आपकी खोज है प्रभु की वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर आप आज एक्शन पे काम करते हैं तो आज आप प्रभु को पालेंगे। अगर आज आप प्रभु के वचन के ऊपर काम कर रहे हैं तो प्रभु आपको आज विश्रांति देना चाहता है। और प्रभु अगर आप आज प्रभु के लिए प्रभु को एहसास कर रहे हैं तो प्रभु आज आपके मन को शांति देना चाहता है। प्रभु आज अपनी सहभागिता में आपको लेना चाहता है। प्रभु आज हमारे सारे गुनाह से, सारे बोझ से आजाद करना चाहता है। और प्रभु आज हमें अनंत संगति और हमें अनंत जीवन देना चाहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आए ही इस काम के लिए है। क्योंकि हमने और हमारे पापों ने हमें प्रभु से दूर कर दिया है, हमारी लालसाओं ने हमें प्रभु से दूर किया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर पिता से हमारा मेल कराया है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो पाप की दीवार है उसको गिरा दिया है सलीब के ऊपर चढ़ के। तो आज वो हमारा मिलन परमेश्वर के साथ कराना चाहता है, और आज वो हमारे सारे बोझ को अपने ऊपर लेकर के उसको क्रूस के ऊपर टांग देना चाहता है। और अगर हम आज उसके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, सो मेरे प्रियो, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु के अच्छे लोगों, प्रभु से सीखो, प्रभु में होकर के एहसास करो कि आपको किस बात से छुटकारा चाहिए। अगर आप एहसास करते हैं तो जो भी आपकी समस्या है उसको दूर करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाओ, तो आगे उसका जो रिजल्ट होगा अनंत जीवन होगा, और छुटकारा होगा, शांति होगी, और प्रभु का आशीर्वाद होगा, और हमेशा की संगति होगी। तो आज हम एक बात को जरूर जान लें, प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, पाना हमने है। और एक छोटी सी जो कहानी है उसके द्वारा या एक प्रेजेंट सिचुएशन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ।
आज भारत सरकार ने बहुत सी स्कीमें बनाई हैं, बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारी योजनाएं हैं। जो एसटी हैं उनके लिए अलग हैं, एससी के लिए अलग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए अलग हैं, जो ओबीसी हैं उनके लिए अलग हैं, जो स्वर्ण हैं उनके लिए अलग हैं। तो हर तरह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके अलग हैं, बिजनेसमैन के लिए अलग हैं, किसानों के लिए अलग हैं, मजदूरों के लिए अलग हैं। वो ऑलरेडी सरकार की तरफ से योजनाएं बनी हुई है, लेकिन उनकी योजनाओं का लाभ कौन उठाएगा? जिसको पता होगा, जो उस योजना का लाभ लेना चाहता है और जो उस योजना का लाभ लेने के लिए थोड़ा काम करेगा, उसी को लाभ मिलेगा, दूसरे को कोई लाभ नहीं मिल सकता है। प्रभु ने भी हमारी मुक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया है, और प्रभु यीशु मसीह आज हमें निमंत्रण दे रहे हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। और मुक्ति जो है परिश्रम से, केले से नहीं है। मुक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से, और अपने मन से विश्वास करना, होठों से अंगीकार करना कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और जितने भी लोगों ने ये बात अंगीकार की और स्वीकार की है, बाइबल बताती है उन्होंने छुटकारा पाया है, उन्होंने उद्धार पाया है, उन्होंने मुक्ति पाई है, और वो बोझ से आज़ाद हो गए हैं, वो प्रभु के लोग बन गए हैं, और आज प्रभु उनके साथ है और वो प्रभु के साथ हैं। प्रभु का डेरा उनके बीच में है और वो प्रभु की संगति में रहते हैं, और प्रभु को जब भी वो पुकारते हैं प्रभु उनकी सुनता है और प्रभु उनकी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। सारे भाइयों बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे और आपको सिखाए, साहस दिलाए, आपको काम करने की शक्ति दे, योजनाओं को ऊपर काम करने की, और पूर्ण उदार बख्शे। और प्रभु आपके परिवारों को बहुत बहुत बरकत दे, बच्चों को बहुत बरकत दे, जवानों को बहुत बरकत दे, बुजुर्गों को तंदुरुस्ती दे। आए हम प्रार्थना करें। दयालु मेहरबान परमेश्वर, हम आपके पवित्र कदमों में अपने देश भारत को, स्टेट राजस्थान को, डायसिस ऑफ राजस्थान को प्रभु जी तेरे कदमों में याद करते और रखते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग हमारे देश में रहते हैं प्रभु यीशु के नाम से आशीष पाएं, छुटकारा पाएं, एहसास करें, और प्रभु आपकी हमेशा की जिंदगी, हमेशा की बरकत पाएं। और जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं, बोझ से दबे हुए हैं, नशे की बुरी आदत में हैं, उन सब के लिए प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से छुटकारा मिले। जो लोग बेरोजगार हैं या प्रभु जी किसी भी तरह से मोहताज भूखे हैं, और प्रभु जी उनके पास किसी भी तरह के स्रोत नहीं है, हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से उनके लिए इंतजाम हो सके और आपकी महिमा हो। और प्रभु जी हम सब आज आपके कदमों से बरकत और खुशी पाएं और एक दूसरे के साथ बांटें, मसीह यीशु के नाम से आमीन आमीन। जय मसीह।